आज सीखेंगे हम वोकैबुलरी ऑफ फोबिया। ठीक है, सबसे पहले बताऊंगा मतलब इसको सीखने से पहले फोबिया क्या होता है। फोबिया एक डर होता है किसी भी चीज को लेकर, किसी भी एक पुरुष को, मतलब कोई भी व्यक्ति से या कोई भी स्थिति या सिचुएशन से। तो ये हमारा डर होता है इस प्रकार का। तो ए से जेड तक सीखेंगे और इसमें जो लेटर नहीं होगा या होगा मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले ए लेटर का हम जानते हैं। ए लेटर का फोबिया कौन सा है? ए लेटर का फोबिया है एब्लूटोफोबिया। इसका मतलब होता है इंटेंस फियर ऑफ बाथिंग। समझ में आया कि आजकल क्या है, आजकल ठंड है तो अब पानी पहले चेक करते हैं पैर पे डाल के, हाँ चलो इतना ठंडा है, फिर बॉडी पे डालते हैं, चलो अब सर पे डाल ही लेते हैं। तो इस प्रकार का आजकल तो डर काफ़ी ज़्यादा ही है, आपको तो पता ही होगा, आप महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, तो एब्लूटोफोबिया का मतलब होता है जो नहाने से अत्यधिक डरता है। ठंड में तो खासकर लोग काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, नहाना पड़ेगा, गर्म करो पानी। ठीक है, तो बी लेटर का फोबिया कौन सा है, आइए देखते हैं। बिब्लियोफोबिया। इसका मतलब देखिए, मैं आपको पहले इसको बता देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है? इंटेंस फियर ऑफ बुक्स। इसका मतलब होता है जो बुक से काफ़ी ज़्यादा डरता है। इंग्लिश सीखनी है, बुक नहीं पढ़ूंगा मैं, बुक से डर लगता है। बुक के मतलब अगर बुक खोल ली तो ऐसा लगता है कि बस अब नींद आ जाएगी या चक्कर आ जाएगा। तो इस प्रकार का मतलब डर होता है। तो बिब्लियोफोबिया इसको कहते हैं, बिब्लियोफोबिया कहते हैं। तो बी से हमने बिब्लियोफोबिया सीखा, ए से एब्लूटोफोबिया। सी से सीखते हैं, सी से है सीनोफोबिया। सीनोफोबिया, ये देखिए कौन जानता है जॉन सीना को, तो उसी से बना हुआ, देखिए सीना तो सीनो। ठीक है, तो मतलब वर्ड रिलेटेड है आपको याद कराने के लिए कि इसका मतलब क्या होता है। इंटेंस फियर ऑफ एम्प्टी स्पेस। जो खाली जगह से काफ़ी ज़्यादा डरता है, अत्यधिक डरता है, मतलब अब उसको खाली जगह छोड़ देना, अब उसको उसकी नानी याद आ जाएगी। कोई एक पर्सन होता है कि मतलब एक जगह पर रह नहीं सकता, खाली जगह, तो उस प्रकार का हमारा ये फोबिया होता है। तो सीनोफोबिया इसको कहते हैं। डी लेटर का फोबिया हमारा होता है डिसाइडोफोबिया। देखो इसमें तो आपको साफ साफ दिख रहा है डिसाइडो का मतलब डिसाइड। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे इंटेंस फियर ऑफ मेकिंग डिसीजन। ओके, मेकिंग डिसीजंस, इसका मतलब होता है निर्णय लेने से, मतलब जो मतलब हम सोचते हैं उस, ठीक है, मतलब एक डिसीजन होता है हमारा, तो उससे हम क्या करते हैं, हम हमेशा डरते हैं, क्या यार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मतलब डिसीजन ले नहीं पाते। तो इस प्रकार का एक डर जो होता है ना, तो उसको बोलते हैं डिसाइडोफोबिया। ठीक है, डी से हमारा डिसाइडोफोबिया। ओके, अब ई से है हमारा इलेक्ट्रोफोबिया। देखो इलेक्ट्रो, आपको जैसे मतलब आपने स्टार्टिंग करी इलेक्ट्रो से याद आता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब जैसे है कि इंटेंस फियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली से काफ़ी ज़्यादा डरता है। ठीक है, जो बिजली से काफ़ी ज़्यादा डरता है उसको बोलता है इलेक्ट्रोफोबिया। ठीक है, इसमें कुछ जानने वाला बात नहीं है, मतलब जानने की बात नहीं है कि मतलब इलेक्ट्रोफोबिया, इसका भी एक एग्जाम्पल दूँ। नॉर्मली है जो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो बिजली से काफ़ी ज़्यादा डरता है। ठीक है, बिजली से जो अत्यधिक डरता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोबिया। अब ई से हमने ये सीखा इलेक्ट्रो। एफ से देखते हैं फेलिनोफोबिया। सबसे इंटरेस्टिंग है ये फेलिनोफोबिया की इंटेंस फियर ऑफ कैट। ओके, इंटेंस फियर ऑफ कैट्स। इसका मतलब क्या होता है, जो बिल्ली से काफ़ी ज़्यादा डरता है। ठीक है, बिल्ली से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, वो बिल्ली के सामने जा नहीं सकता, क्यों बिल्ली मतलब उसको इतना डर, जैसे होता है किसी को कुत्ते से डर होता है, किसी को बिल्ली से डर होता है। तो इस प्रकार का डर जो मतलब बिल्ली से होता है उसको बोलते हैं फेलिनोफोबिया। जी से देखते हैं, एफ हो गया हमारा। जी से है गैमोफोबिया। अब ये तो आपसे रिलेटेड है। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि आप मैरिड हैं, आप कहेंगे आप अपने मन में सोच रहे हैं हाँ मैरिड तो हूँ या नहीं हूँ। तो एक होता है कि अगर किसी को बोला जाए कि आपको ना शादी करनी है, तो बार बार वो टालता रहता, नहीं मैं शादी नहीं करूँगा, नहीं शादी क्या होती है, शादी नहीं करनी। तो इस प्रकार का डर, मतलब विवाह से अत्यधिक डर, मतलब जो भय होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं गैमोफोबिया, इंटेंस फियर ऑफ मैरिज, मतलब जो मैरिज करने से काफ़ी ज़्यादा डरता है। तो अगला देखते हैं एच से हेट फोबिया। हेट फोबिया हमारा क्या होता है, इंटेंस फियर ऑफ हेल। इसका मतलब नर्क का अत्यधिक भय है ना, कि मतलब नर्क जाने में से काफ़ी, मतलब नर्क में जाना नहीं है तो उसका डर होता है कि यार ऐसे काम नहीं करने चाहिए, हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, नहीं तो नर्क में जाएंगे और पकौड़े तले जाएंगे। तो इस प्रकार का
ये हमारा हेट फोबिया होता है, मतलब नर्क का अत्यधिक डर होता है कि मतलब पकौड़ा ना बन जाए हमारे। सुना भी होगा अपने एग्जाम्पल का, अपरिचित में वो क्या करता है कि वो देखा हो नर्क, जैसे वो एक वीडियो दिखाते हैं मतलब नर्क में आ गए हैं तो नर्क में ना जा पाए, तो मतलब पूरा एक दिखा रखा है ये मूवी की एक्सप्लेनेशन कितनी अच्छी कर रखी है उस मूवी में कि आपको अच्छे कर्म करने चाहिए तो आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी, ना कि नर्क में। तो यही करिएगा, अच्छे काम करिए तो आपके लिए ही अच्छा है। तो अब जो हमारा आई लेटर से है हमारा आइयोफोबिया। आइयोफोबिया का मतलब होता है कि इंटेंस फियर ऑफ पॉइजन, मतलब विष का अत्यधिक भय, मतलब जहर का काफ़ी ज़्यादा भय होता है। ठीक है, इंटेंस फियर ऑफ पॉइजन। ओके, पॉइजन का काफ़ी ज़्यादा मतलब डर होता है, मतलब जहर का काफ़ी ज़्यादा डर होता है, मतलब प्रॉपरली इसका ये है। ओके, आई के बाद हमारा क्या आता है जे। तो जे से देखते हैं, जे से है जैपनोफोबिया। जैपैनो मतलब इससे देखिए जापान निकल के आ रहा है, ओ लगाया हुआ है, मतलब जो जापानीज से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। कोई अदर लैंग्वेज बोल दिया, कोई भी रीज़न हो सकता है, पर ये लेटर जो बना है हमारा, मतलब प्रॉपरली एक वर्ड जो बना है चैनोफोबिया, ये जापानीज से जो अत्यधिक डरता है उसके लिए बना है बेसिकली। ठीक है, जे के बाद के, कोनियोफोबिया। कोनियोफोबिया है सबसे मेन, देखिए कोनियो मतलब कोनी। अब एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखिए आप आ रहे हैं कहीं, आपको कोनी वोनी में धूल वूल लग गई, या मतलब ठीक है, जैसे एक बता रहा हूँ एग्जांपल, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब धूल वूल लग गई जैसे, ठीक है, तो आपको मतलब धूल से काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या होता है, अत्यधिक भय लगता है, मतलब डर लगता है कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। एक प्रकार का डर होता है कि डस्ट से हमारी स्किन ना खराब हो जाए या कोई बीमारी ना हो जाए, तो हमें बॉडी को साफ रखना चाहिए। और एब्लूटोफोबिया तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब हमें रात मतलब नहाना तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर डस्ट आएगी तो बीमार जरूर पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे मेन है धूल से अपने आप को बचाइए। ठीक है, तो एल है हमारा, जे के हो गया हमारा, एल है हमारा लैलियोफोबिया। लालियोफोबिया, ये सबसे ज़्यादा मतलब डर होता है कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या होता है, डर लगता है कि स्पीकिंग पार्ट में कि यार मैं बोल पाऊंगा और नहीं बोल पाऊंगा, यार वो बोल पा रहा है मैं नहीं बोल पा रहा, क्या रीज़न है। तो डर मतलब अपने आप ही हम डर बना लेते हैं, और डर होता नहीं है कुछ, जब तक ट्राई नहीं मारेंगे जब तक बोल कैसे पाएंगे। तो लोगों से जितना बात करेंगे उतनी स्पीकिंग अच्छी होगी। तो इसका मतलब क्या है, इंटेंस फियर ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलने का अत्यधिक भय। मतलब अगर आप सिंपल सा है कि बोलने का डर, हर कोई व्यक्ति प्रॉपर नहीं होता बोलने में, मतलब कहने का मतलब ये है, मतलब अगर वो जाएगा कहीं पे और वो बोल नहीं पा रहा, रीज़न क्या है कि उसने पहले फेस नहीं किया होगा वो चीज़। तो हर चीज़ को फेस करना पड़ता है, और हम हर जगह तभी बोल पाते हैं जब हम फेस करते हैं। अगर नहीं करते हैं क्या होता है, हमें फिर बोलने का डर रहता है कि मैं बोल पाऊँगा नहीं बोल पाऊँगा, या एक स्टेज पे जाते हैं तो स्पीच याद करके जानी पड़ती है, नहीं बोल पाए तो एक वो भी डर होता है, मतलब डर, बोलने का डर बेसिकली। ठीक है, हमारा हो गया एल तक। अब हम सीखेंगे जैसे एम का। एम का हमारा होता है कि मैनियाफोबिया। ओके, मैनियाफोबिया, इसका होता है हमारा इंटेंस फियर ऑफ इंसैनिटी और गोइंग इनसेन। सिंपल इसका मतलब यह है पागलपन होने का अत्यधिक डर, मतलब भय, मतलब पागल ना हो जाऊं, मैं ये कर रहा हूँ, ये मतलब होता नहीं कि उसको भी पता है जो पागल हो जाता है, मतलब या सोचने लग जाता है यार ऐसा ना हो जाए, मैं पागल ना हो जाऊं, तो इस प्रकार का जो डर होता है, तो ये मैनियोफोबिया में आता है। ओके, एन लेटर आ गया हमारा एन, इसका होता है नेक्रोफोबिया। ओके, नेक्रोफोबिया क्या होता है, ये तो बेसिक हर रोज का मतलब डर है, हर किसी का डर है कि इंटेंस फियर ऑफ डेथ, मतलब मौत का अत्यधिक डर। ठीक है, कि आज हमें मतलब जी रहे हैं, कल का हमें नहीं पता, तो ये तो एक फैक्ट है, मतलब सिंपल कि मौत का डर हर किसी को होना चाहिए। किसी को नहीं होता, जैसे हमारे सोल्जर हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा बहुत अच्छी बात है, वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो ऐसे ही हमारा होना चाहिए, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए सोल्जर की, जो बिना डरे भी इतना कुछ करते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो अब आते हैं हम ओ से, ओ लेटर से, ओडेंटोफोबिया।
इसका मतलब होता है, देखिए, इंटेंस फियर ऑफ डेंटिस्ट, जो डेंटिस्ट से काफ़ी ज़्यादा डरता है। अब उसका दांत मतलब दांत खराब होने वाले हैं, जैसे एग्जांपल, जैसे दांत वांत खराब होने वाले हैं, अब वो कह रहा मैं डेंटिस्ट के पास नहीं जाऊँगा, तो मैं नहीं जाऊँगा, मेरे दांत कुछ हो जाए। वो ऐसे करते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब अब गोली बोली मतलब क्या मुँह में अंदर डालेंगे कुछ और ऐसे ही पता नहीं क्या क्या कर देंगे। तो इस प्रकार का डर होता है ना, उसको बोलते हैं ओडेंटोफोबिया। अब पी लेटर से है फोनोफोबिया, इंटेंस फियर ऑफ साउंड, मतलब जिसको साउंड सुनने से काफ़ी ज़्यादा मतलब डर लगता है, सिंपल, कि मतलब शोर बर्दाश्त नहीं कर सकता, या ध्वनि से, मतलब कहने का मतलब है ध्वनियों से अत्यधिक भय, कहने का मतलब है जो साउंड से काफ़ी ज़्यादा डरता है। मतलब अगर सुन लेगा तो एक बीमारी होती है, मैं भूल चुका हूँ, ठीक है, एक बीमारी होती है कि माइंड प्रॉब्लम कह सकते हैं, कि जैसे वो साउंड सुनता है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं होता, वो अपने कान बंद कर लेता है। ये बीमारी होती है, अभी मैं बताऊंगा आने वाले वक्त में, बिल्कुल। तो ये होता है हमारा फोनोफोबिया, इंटेंस फियर ऑफ साउंड। अगर आपको ये पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए इस बीमारी को कहते क्या है, ठीक है। तो पी हो गया हमारा। इसमें सबसे अच्छी बात, क्यू से कोई वर्ड ही नहीं है आपका, ठीक है, क्यू से आपका कोई फोबिया वर्ड नहीं है आपका। आर से आते हैं राइटिफोबिया। राइटिफोबिया का मतलब होता है इंटेंस फियर ऑफ गेटिंग रिंकल्स, मतलब झुर्रियाँ ना पड़ जाए, अत्यधिक मतलब डर रहता है ना कि ये खाऊं, या क्रीम लगा रही है झुर्रियाँ ना पड़ जाए, ऐसा झुर्रियाँ पड़ने का डर। लड़कियों तो खासकर मेकअप लगाने के बाद में कहेंगे अरे मेरे गाल लटक गए, मेरा ये हो गया, मेरे झुर्रियाँ पड़ गई, ठीक है। इस प्रकार का क्या होगा, रिटोफोबिया इसको बोलेंगे, इंटेंस फियर ऑफ गेटिंग रिंकल्स, जो रिंकल हम पड़ जाती हैं लड़कियों को खासकर, ठीक है। तो ऐसे है हमारा सोफोफोबिया, इसका मतलब है इंटेंस फियर ऑफ लर्निंग, ओके। इंटेंस फियर ऑफ लर्निंग मतलब सीखने का अत्यधिक डर, मतलब होता नहीं कि हमें सीखना चाहते हैं पर हम सीख नहीं पाते हैं, ये डर रहता है यार कैसे सीखूंगा कैसे, हम सोच में ही ला कर देते हैं, अपनी बैंड बजवा देते हैं। सीखने के लिए मैदान में उतरना पड़ता तभी सीख पाते हैं। अगर हम पहले सोच ले नहीं होगा, सीख नहीं पाऊंगा, तो ऐसा नहीं, ठीक है। सोचे हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव तो हर चीज़ ही है, ठीक है। पॉजिटिव रहें तो हर चीज़ आप कर सकते हैं, ओके। तो एस हो गया हमारा सोफोफोबिया, इंटेंस फियर ऑफ लर्निंग। टी से हो गया हमारा, टी लेटर से टेकोफोबिया। टेकोफोबिया का मतलब है होता है हमारा इंटेंस फियर ऑफ स्पीड, ओके। गति का अत्यधिक भय, स्पीड, मतलब जिसको स्पीड से मतलब काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है टेकोफोबिया। नेक्स्ट हमारा यूरेनोफोबिया। यूरेनोफोबिया जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक नर्क का बताया था, यूरेनोफोबिया है इंटेंस फियर ऑफ हेवन, ठीक है। अब अच्छा करोगे तो भाई स्वर्ग में जाओगे, ठीक है, तो बुरा करोगे तो नर्क में जाओगे। तो एक ये दोनों डर होते हैं हमारे, इससे पहले मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो ये दोनों हमें डर इसलिए होते हैं कि यार ऐसा ना करें, हमें स्वर्ग में जगह मतलब स्वर्ग में जाने का डर हो, मतलब ऐसे डर होते हैं किसी को, जो लोग तो ऐसे डर लेके बैठते हैं, पूछो ही मत। इंटेंस फियर ऑफ हेवन। अब आते हैं वी पे, वर्बोफोबिया। इसका मतलब होता है इंटेंस फियर ऑफ वर्ड्स, शब्दों का अत्यधिक भय, ठीक है। जो मतलब जिसको डर लगता है कि मैं मतलब ऐसा ना बोल जाऊँ, मैं ऐसा ना मतलब, तो शब्दों का मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है, और मतलब काफ़ी ध्यान देता है, और उसको डर लगता है कि यार ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना, काफ़ी ज़्यादा ये ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा जीनोफोबिया, ठीक है। जीनोफोबिया होता है हमारा इंटेंस फियर ऑफ स्ट्रेंजर और फॉरगिनर, मतलब अजनबी या विदेशियों का अत्यधिक भय, ओके, इसको ये कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जेड से जूफोबिया, ओके। जूफोबिया का मतलब सिंपल ही है, इंटेंस फियर ऑफ एनिमल, जो जानवरों से काफ़ी ज़्यादा मतलब अत्यधिक डरता है, मतलब उसको भय, तो उसको बोलते हैं जूफोबिया, इंटेंस फियर ऑफ एनिमल। यही कहना चाहूँगा आपको आखिरी में कि आपको जितना भी समझ में आया मुझसे कमेंट करके पूछिए, या नहीं आया मतलब वीडियो को लाइक डिसलाइक जो मन करे आपको, मतलब जो आपको लगता है कुछ कमी है, कुछ भी हो मुझे बताइए। और आपको यही बोलना चाहूँगा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और लास्ट में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।